ज्ञान वही, रूप नया दस्तूर वही, सद्गुरु रूप में माता सुदीक्षा प्रकट हुई। कहते हैं साथ संगत, आज बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समर्पण दिवस। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। चुकाया जा नहीं सकता हरदेव तेरे एहसानों का। साथ संगत, वाकई में 36 वर्ष तक बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जीवन प्रेम का पाठ पढ़ाते रहे, मानवता के प्रति खुद को समर्पित कर डाले। ऐसे साथ संगत इस समय के सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का एक वचन, इलाही वचन, नक्शा ही बदल डाला कुल संसार का। प्यार ही प्यार, प्रेम ही प्रेम, उन्होंने से प्रेम ही बसाया अंत तक। उन्होंने डेट भी क्या चूज किया कि तेरा मैं, यानी कि मैं तेरा। समर्पण इसे कहते हैं साथ संगत जी, समर्पण कहते हैं खुद को अर्पण ही समर्पण है। मैं को अगर खत्म कर दिया, सिर्फ जो तू ही तो सब कुछ है, फिर यही तो है समर्पण। मेरे हरदेव, बाबा हरदेव, गुरु हरदेव, ऐसे मेरे हरदेव के साथ संगत, इसीलिए कहते सभी के दिलों में वो राज कर रहे हैं। और आज भी साथ संगत जी कहते सदियों तक याद रहेगी जिंदगानी आपकी। इसीलिए साथ संगत जी कहते भी ये बड़ा क्या खूब कहा। कहते हैं साथ संगत जी, मानवता जब हनन हुआ, मानव एक दूसरे से करीब ना आकर के दूर होता चला गया। ऐसे में साथ संगत जी बाबा जी कहते गए कि मानव के करीब आ जाओ, मानव में प्रेम ही प्रेम हो। कहते हैं साथ संगत, जिस नशे में चूर होना था, जिस नशे में चूर होना था, वो तो नशा तूने नहीं पाया। खुद दौलत के नशे में मान, इज्जत, सम्मान, ये सब साथ संगत जी नशे में चूर हो गया। प्रेम के रस में, जो प्रेम के साथ संगत नशे में चूर होना था, वो तो तूने चूर हुआ ही नहीं। और आज सदगुरु हमें प्रेम का ही साथ संगत जी पाठ पढ़ा रहे हैं। जीवन अंत वो स्वयं ही प्रेम थे। इसीलिए साथ संगत जी कहते भी हैं कि कौन कहता है रावण को राम ने मारा, कौन कहता है रावण को राम ने मारा, रावण को तो अहम ने मारा। महाभारत की जंग देख लो, महाभारत की जंग देख लो, द्रौपदी की गुप्तार ने मारा। भला कोई किसी को क्यों मारेगा, जो भी मारा तकरार ने मारा। अरे नफरत ने तो बहुत ही जख्म दिए गए, नफरत ने तो बहुत ही जख्म दिए हैं। प्यार के मलहम लगाते जाए, वैर नफरत की तोड़ दीवारें, प्यार के पुल बनाते जाए, प्यार के पुल बनाते जाए। अरे क्या करेगा प्यार इंसान से, क्या करेगा प्यार इंसान से। अरे न कर सका वो प्यार ईमान से, इंसान की गोद में जन्म ले करके भी न कर न सका वो प्यार इंसान से। इंसान की जन्म, कहते हैं हम इंसान है, इंसान में अगर प्रेम ही नहीं है तो फिर भक्ति कहाँ से आएगी, और भक्ति नहीं है तो समर्पण कहाँ से आएगी, समर्पण ही है, विश्वास कहाँ से आएगा। इसलिए कहते हैं एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, यही तो साथ संगत जी भक्ति का शुरुआत है। तो साथ संगत जी और आगे ना कहते हुए ये कहती है, इस कटीरगी में एक ही उसूल है, और तू कबूल है, तेरा हर किया कबूल है, तेरा हर किया कबूल है, तू बड़ा पावरफुल है। साथ संगत प्यार से बोलिए। अपने हरि के प्रति कैसे अपने आप को अर्पित और समर्पित के भाव हैं, कैसे अपने आप को अपने माँ के आंचल में छुपाया हुआ है कि कोई मलाल नहीं, चेहरे पे कोई सिकन नहीं, बस एक ललक है, एक खुशियां है कि हमने अपने आप को परमात्मा की गोद में बिठाया है, हमने अपने आप को हरि के गोद में चढ़ाया है, हमने अपने आप को अपनी माँ को अर्पण किया है, समर्पण किया है।
आइए संतो, इसीलिए हैट्स ऑफ बनता है। सदगुरु माता जी से शुक्राना दास करता है, माता जी कृपा करना। धन्य धन्य वह गांव है जहां होत हरि के नाम, धन्य धन्य वह ठाव है जहां होत हरि के नाम। आज ये हरि की चर्चा, परमात्मा की चर्चा, ईश्वर की चर्चा, खुदा की चर्चा, एक एक जिह्वा, ये पूरा बैठा जन समूह या यूं कहें ये जन सैलाब इस बात को बताया जा रहा था, इस बात को कही जा रही थी, या वो भजन के माध्यम से हो या वो प्रवचन के माध्यम से हो, कि हमने परमात्मा को पाया है, हमने पा करके अपनी जिंदगी को इसके चरणों में अर्पित समर्पित करते हुए खुशहाल करी है। आज बस इतना सा एक चाहत है, जो यहाँ के व्यवस्थापक महात्मा हैं, एक एक करके दास सभी का नाम तो नहीं ले पाएगा, समय की भी अभाव है, और सभी का योगदान सराहनीय है। वो दिख रहा है कि हमने पाया है, मुझे परमात्मा मिला है, मैंने ईश्वर को अपने जीवन में आत्मसात किया है, हमारा चाल बदल गया है, हमारा ढाल बदल गया है, मुझे अब जीने को इच्छा हो रही है, अब मुझे ऐसे इस रूप में परमात्मा दिख रहा है कि जीवन जहां आसान हो गई है, राहें साफ साफ दिखाई दे रही है, मंजिल हूबहू मेरे सामने है। ऐसे कुछ भाव हमारे यहाँ के व्यवस्थापक महात्मा, और यही बातें वो अपने पूरे ग्राम को बताना चाह रहे हैं, पूरे गांव को जताना चाह रहे हैं। कौन सी बातें? उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। मामूली दरबार नहीं लगा, बहुत बड़ी दरबार, और इसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने हजारों हजार वर्ष पहले लिख दिया, हम सबों के लिए कह दिया, छोड़ दिया संतो। ये ऐसे ही आप नहीं बैठे, क्या कहा? शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। गोस्वामी जी ने, गोस्वामी बाबा ने ये बात क्लियर करी रामचरितमानस में कि बेटा बेटी धन दौलत महल अटारी जमीन जायदाद रुपया पैसा एक पापी से पापी को भी हो सकता है। ये कोई नई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन आगे की लाइन संत समागम, हरि की चर्चा, वो भी माँ दुर्गा के आंचल के तले, उनकी गोद में बैठ करके इस निरंकार को याद करना, कोई अलग बात नहीं संतो। आप आरती में भी सुने, जय जय माँ दुख हरणी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, हर्षु फैली है उजियारी। ये किसका लाइन है माता? ये आदि शक्ति माँ दुर्गा का ही लाइन है, जो हम हमेशा पढ़ते हैं कि निरंकार है रूप तुम्हारी, हर्षु फैली है उजियारी। यही माँ दुर्गा की अवस्था है, यही माँ दुर्गा की अवस्था है संतो। और इसी बात को अपनी रचना से एक एक महात्मा ने, अभी महात्मा लगता है 20-25 गांवों का नाम लिए होंगे, दास को याद भी नहीं है, दास उधर जाना भी नहीं चाहेगा, बस सभी के लिए कलेक्टिवली प्रार्थना करेगा। कितने दूर दूर से महात्मा ऐसे स्वरूप में आकर के इस बात को बताने का प्रयास कर रहे हैं। किन बातों को? एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुनियाद, तुलसी साधो संगत की, हरे कोटि अपराध। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में इसी बात को लिखा। एक घड़ी रियायत कर दी, अरे भाई अगर एक घड़ी नहीं मिल रहा आधी कर लो, अगर फिर भी नहीं मिल रहा आधो में पुनियाद। गोस्वामी जी ने क्लियर करी। अब आगे की लाइन इतनी बड़ी कि 1-2 हजार नहीं, हरे कोटि अपराध, करोड़ों अपराध क्षमा हो जाता। ये वो दरबार है, ऐसे दरबार में हम बैठे हैं। और ये कोई संत निरंकारी मिशन, संत निरंकारी मंडल नहीं कह रहा, ये लाइन रामचरित्र मानस की है, जो हजारों लाखों बरस पहले कही गई है।
ये लिखी गई हमारे लिए, आपके लिए। और इसी बात को ये जो एक दिवसीय गोष्ठी आज लगी है, कोई अलग धर्म नहीं, आप जी के श्री चरणों में इस बात की खुलासा कर दे, कोई अलग संप्रदाय नहीं, कोई अलग गुट नहीं, कोई अलग सी बातें नहीं, कोई अलग प्रचलन प्रथा नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक विचारधारा है, सिर्फ और सिर्फ ईश्वर से ईश्वर को जोड़ने का एक पथ है, एक रास्ता है। कौन कहता है मैं मर जाऊंगा, ये लाइनें अक्सर महात्मा कहते हैं कि कौन कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं तो समंदर के साथ हूं, बस समंदर में उतर जाऊंगा, समंदर में उतर जाऊंगा। मरने की बात हुई है संतों, दास के समझ से तो सिर्फ दो ही अवस्था हो सकती है मरने के बाद। आप संत महात्माओं ने बताया, आप संत महात्माओं ने दिखाया, समझाया, एहसास कराया। दो ही अवस्था है, एक तो 84 और दूसरा अविनाशी। अब चूज करना है संतों, चूज करना है कि अब अविनाशी में जा रहा है कि 84 में जाना है। क्लियर कर दे आप जी के श्री चरणों में। ये जो दो अवस्था है मरने के बाद, इससे पहले की लाइन बड़ी मजबूती के साथ कही गई है, लिखी गई है, पढ़ी गई है। और यकीन मानिए संतों, सबसे ज्यादा पूरे विश्व में अगर किसी चीज की चर्चा हुई है, किसी चीज के बारे में कही गई है, किसी चीज के बारे में लिखी गई है, तो वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है। और वो लाइन जो है संतों हमारे लिए आई है, ब्रह्म ज्ञान जानियो नहीं, कर्म दियो छिटकाए, तुलसी ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। दास नहीं कह रहा, पहले ही कान पकड़ ले। माँ दुर्गा की आंचल में बैठ करके गोस्वामी तुलसीदास जी, मानस की लाइन है, रामायण की लाइन है, और वही बातें कि मरने के बाद बस दो ही अवस्था होना है, दो ही अवस्था में जाना है संतों। एक तो अविनाशी है और दूसरा 84 है। अभी 84 के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, कोई जतन नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही चले जाएंगे, ऐसे ही चले। ब्रह्म ज्ञान जानियो नहीं, अभी तो कही गई सहज अवस्था है, बस जो काम कर रहे हैं करते रहिए, स्वतः ही 84 में चले जाना है, कहीं कोई करने की जरूरत नहीं है। अविनाशी के लिए जरूरत है, अविनाशी के लिए तत्ववेता संतों के संग होना पड़ेगा, इनके साथ होना पड़ेगा, सत्संग से आना पड़ेगा, सत्संग में आना पड़ेगा। जब सत्संग में आ जाएंगे, इस तत्ववेता संतों के बीच हो जाएंगे, जो इस परमात्मा को जान रहे हैं, परमात्मा को आत्मसात करी है, परमात्मा को पाया है। 10 लाइन बड़ी बड़ी कह करके आप जी के श्री चरणों में विद्वता नहीं जताएगा, बस वो उनका भाव ही आपके चरणों में रखना चाहेगा जो मूल है। और बिल्कुल मूल ये है संतों कि हे अर्जुन, हे पार्थ, जो मुझे जिस रूप में पूजता है मैं उसे उस रूप में प्राप्त होता हूँ। उसके पहले अर्जुन ने सवाल कर दी भगवान श्री कृष्ण से कि प्रभु जी, क्या ये संसार में जितनी चीज़ें हो रही है, ये जो पूजा हो रही है, ये जो नेम हो रहे हैं, ये जो व्रत हो रहे हैं, ये जो तीज हो रहे हैं, त्यौहार हो रहे हैं, क्या गलत हो रहा है? क्या इसका कोई मायने नहीं? क्या इसका कोई लाभ नहीं? भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट करते हुए कहा है संतों, श्रीमद् भागवत गीता में, लाइन दास नहीं पढ़ेगा, डायरेक्टली आप जी के श्री चरणों में समय के भाव में कहना चाहेगा, इस बात को कहा, हे पार्थ, जो मुझे जिस रूप में पूजता है मैं उसे उस रूप में प्राप्त होता हूँ। जो मुझे धन के रूप में पूजता है मैं तत्क्षण उसे धन देता हूँ गाहे बेगाहे। जो पुत्र के रूप में याद करता है पुत्र देता हूँ, ऐश्वर्य के रूप में याद करता है ऐश्वर्य देता हूँ। लेकिन हे पार्थ, हे अर्जुन, जो मुझे तत्व के द्वारा जान करके मेरे निस्वरूप को पूजता है मैं उसके अंदर हो जाता हूँ
और वो मेरे अंदर हो जाता है। और फिर इसके बाद एक लाइन मजबूती से कही, कौन सी लाइन? फिर उसको मैं कुछ नहीं देता, अपितु उसके सारे कार्य मैं स्वयं करता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ, मैं स्वयं करता हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं उसके सारे कार्य कर देता हूँ। आइए संतो, तो ये बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। दास कहा ना, अगर अविनाशी का संग चाहिए, अविनाशी के साथ होना है, अविनाशी की अवस्था प्राप्त करना है, तो सत्संग में आना होगा। और सत्संग में ही ये बातें मानस की है कि बिनु सत्संग विवेक न होई। ये विवेक नहीं हो सकता, ये समझ नहीं आ सकता, क्योंकि संतो ये जो 84 लाख योनियां है, इसमें सबसे उत्कृष्ट रचना परमात्मा का जिसमें विवेक डाला गया है, वो यही है मानव तन। यही वो तन है, यही वो अवस्था है, यही वो योनि है जिसे मानुष योनि कहते हैं। और इसके बारे में चेताया महात्मा ने अभी बताया भजन के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से, कि मानुष जन्म दुर्लभ है, होत न बारंबार, तरुबर जो पत्ता झड़े बहुरने लागे डार। ये बहुत दुर्लभ है। पता नहीं कौन से कर्म पे तरस आया इस निरंकार को, इस परमात्मा को, इस ईश्वर को। हमें सबसे उत्कृष्ट रचना से नवाजा, इंसान से मानव तन दिया, मानव चोला दिया। संतों, जो कार्य हो रहे हैं संसार में, महात्मा कह गए, एक छोटी सी पक्षी भी वो कार्य को कर रहा है, पशु भी उन कार्यों को कर रहा है। कोई बड़ी कार्य नहीं। जैसे हम अपने बच्चे के लिए जतन करते हैं, वो पक्षी भी उसी तरह बच्चे के जतन के लिए घोंसला बनाती है। जैसे हम ईंटें, सरिये, सीमेंटों की मदद से, बालुओं की मदद से घर बनाते हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए स्कूल भेजते हैं, कॉलेज भेजते हैं। वो छोटी सी चिड़िया भी अपने बच्चे को उड़ना सिखाती है, शिकारी से बचना सिखाती है। हर एक वो कार्य वो हो रहा है संतों। जैसे हम बिजनेस व्यवसाय के लिए अपने घरों से आगे बढ़ते हैं, माताएं बहनें उसे संवारने के लिए घरों में खाना बनाती हैं, अपने पति को ड्यूटीज भेजती हैं, बच्चे को स्कूल भेजती हैं। वो छोटी सी चिड़िया भी जब बच्चे थोड़े बड़े होते हैं, घोंसले से धकेल देती है कि उड़ना सीखो। वो स्कूल भेजती है, जैसे हम अपने स्कूल भेजते हैं ना, वो ढकेल देती है घोंसले से। वो उड़ना सिखाती है, वो बचना सिखाती है शिकारियों से। सारे कार्य हो रहे हैं। फिर क्यों कहा गया मानुष जन्म दुर्लभ है? सारा कुछ तो मिल रहा, सब कुछ तो वैसे ही हो रहा है। जो एक इंसान कर रहा, वही काम एक पक्षी भी कर रहा। संतो, एक चीज विवेक वाली जो बात है, वो जो बुद्धि वाली बात है, ज्ञान की समझ वाली बात है, ज्ञान की पकड़ वाली बात है, इसको देखने वाली बात है, इस निरंकार को जीने वाली बात है, ये सिर्फ और सिर्फ मानुष जन्म में ही हो सकता है। इसीलिए कही गई मानुष जन्म दुर्लभ है। और इसके बाद चेताते हुए महात्मा ने कहा कि अगर मानुष जन्म में आकर के इस प्रभु परमात्मा निरंकार ईश्वर को नहीं जान पाए, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने फैसला भी करी, ऐसी आत्मा सहज नरक में जाए। तो आइए संतो, आज इसी बात को कहीं न कहीं वो लाइन आपने भी सुना, आपने भी पढ़ा कि मांगिए हिसाब तो जवाब ना मिली, राउर ऐसन सुंदर देहिया बारम बार ना मिली। अगर ये मांगा जाएगा हिसाब, तो फिर क्या जवाब दीजिएगा? अगर उधर से पूछा जाएगा, कभी कहीं कोई माइक से सुने थे, कोई निरंकारी परिवार का बंदा आकर के इस परमात्मा का अलख जगाया था, किसी ने बताया था कि उठो जागो, जाने जाओ इस परमात्मा को जो हर एक ग्रंथों में लिखा है, या वो मुस्लिम भाई का पाक कुरान है, या वो हमारे ईसाई भाई का ग्रंथ बाइबल है, या वो हमारे सिख भाई का
श्री गुरु ग्रंथ साहिब है, या वो हमारे हिंदुओं का सबसे अनमोलक, अभी महात्मा ने कहा कि ग्रंथों का निचोड़ श्रीमद् भागवत गीता, या वो श्री रामचरितमानस, बातें वही लिखी है संतो। कोई एक पन्ना निकाल करके दिखा दे या बता दे जिसमें ये बातें लिखी हो कि परमात्मा को नहीं पाया जा सकता। जब परमात्मा को पाया जा सकता है, परमात्मा को देखा जा सकता है, परमात्मा को समझा जा सकता है, परमात्मा को आत्मसात करी जा सकती है, तो फिर प्रयास भी तो करना पड़ेगा संतों। ये नहीं कोई कह सकता कि किसी ने बताया नहीं, किसी ने जताया नहीं, किसी ने दिखाया नहीं। आइए संतों, वही बातें जो आज सनातन ग्रंथों में लिखा, चिरातन है, पुरातन है, वही बातें, कोई नई बात नहीं मिशन बता रहा। दास पहले ही हाथ जोड़ करके आपके चरणों में इस माँ के प्रांगण में कह दिया, कोई अलग धर्म नहीं, कोई अलग संप्रदाय नहीं, कोई अलग व्यवस्था नहीं, बस उन बातों को फोकस करी है जो आदि काल से पढ़ते आया गया है, आदि काल से भजते आया गया है, आदि काल से समझने का प्रयास करी जा रही है। अभी महात्मा ने मानस की उस लाइन को भी कही, परमात्मा के रूपों का भी उल्लेख हुआ, परमात्मा के गुणों के भी वर्णन हुए। आइए संतों, दास फिर उस लाइन की ओर नहीं बढ़ना चाहेगा, बस वही भाव, वही बातें कि कैसे किस रूप में ये परमात्मा हर जगह विद्वान है कि खालिक बिन खाली नहीं, सुई धरन की ठोर, भीतर बाहर राम है, राम बिना नहीं कछुओर। अब ये हर जगह व्याप्त है, इसके ज्ञान ने मुझे छू लिया है, अब हर जगह दिखाई दे रहा है, अब हर शय में यही दिख रहा है, समझ आ रहा है। इन्हीं बातों को ये बैठा जनसमूह माइक पे खड़े होकर के बताने का अनवरत 2.5 घंटे से प्रयास करी जा रही है, आवाज लगाई जा रही है, बताने को आतुर है कि वही मृत्यु के बाद का जो 2 रास्ता है। बस अब ये कुंभरी वालों जाग जाओ, ये जागने की वेला है। ये महात्मा बताने आए, जताने आए कौन से रास्ता चुनना है। अभी अब अविनाशी की ओर जाना है या 84 की ओर जाना है। तो ये तो समझने वाली बात है संतोष, समझने वाली बात है। बस इसी बात की प्रयास महात्माओं की तरफ से हो रही है। दास वो बातें कह दे, कोई नई बात नहीं। जब इस संसार की सृष्टि होनी चालू हुई, इस निरंकार ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, आदि शक्ति के साथ मिले, आदि शक्ति के गोद में बैठे हैं ना, आनंद आ रहा है ना। माँ दुर्गा की प्रांगण में आनंद आ रहा है ना संतों, हरि की चर्चा हो रही है। आप अगर इजाजत देंगे तो आगे बढ़ेंगे, इजाजत है? प्रेम से कहिए, आपकी स्वीकृति मिल रही है। तो आइए संतों, इसी बात की खुलासा कि निरंकार और आदि शक्ति दोनों ने मिलकर के इस सृष्टि का निर्माण किया। सुंदर सुंदर पहाड़े, पर्वत, नदी, झरना, पेड़, अनेकों अनेक सूरज, चांद, सितारे, धरती, अग्नि, जल, वायु, आवाज, ये सब कुछ बनाया। सूक्ष्म चीजों की रचना करी, सब कुछ बनाया। पहले प्रकृति को बनाया, इसके बाद प्रकृति को चलाने वाली 3 शक्ति को बनाया, 3 पावर को बनाया। कहीं ना कहीं वही बात अभी महात्मा हमारे सामने, आपके सामने मंगलाचरण के शब्द पढ़े, हे समर्थ परमात्मा, हे निर्गुण निरंकार। भाव बस इतना है कि जो समर्थ है, कहीं से कुछ लाने की जरूरत नहीं, कुछ बनाने की जरूरत नहीं, जो खुद व खुद आया है, ना कभी कहीं जाना है, ये था भी, है भी और रहेगा भी, शाश्वत है, सत्य है, अस्थिर है, यहाँ भी है और अमेरिका में भी है। खुदा वो हरगिज खुदा नहीं है, खुदा वो हरगिज खुदा नहीं है,
जो इधर है पर उधर नहीं है। यही बातें अभी महात्मा ने हमारे बीच कही। तो जब इस 3 पावर का निर्माण किया आदि शक्ति ने और इस निरंकार ने, दोनों ने मिलकर के, पहला पावर ब्रह्मा, दूसरी पावर विष्णु और तीसरा शक्ति स्वयंभू महादेव शिव। अब ये तीनों में पावर डाला, कहीं ना कहीं संतों वो खुद ब खुद अपने आप में जनरेट है, खुद में ऑपरेट करता है पूरे संसार को, और जब इच्छा होती है डिस्ट्रॉय कर देता है, नाश कर देता है। जी से जनरेट, ओ से ऑपरेट और डी से डिस्ट्रॉय। यही तो गॉड है, यही तो परमात्मा है। तीनों पावर को बनाया। आदि शक्ति से वार्तालाप हुई, हे देवी, मैंने इस संसार को चलाने के लिए, संसार को पालने के लिए और संसार में गतिविधि को बनाए रखने के लिए, बैलेंस को बनाए रखने के लिए 3 पावर को बना दिया है ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में। अब मैं इसी पूरी प्रकृति में अपने आप को विलुप्त करने जा रहा हूं, निरंकार रूप में इसमें समाने जा रहा हूं। आगे से क्वेश्चन आ गया, आगे से बेचैनी आ गई, प्रेम से कहिए। आगे से क्वेश्चन आ गया, माँ ने कह दी, कह रही भाई ये जो पावर, ये जो बच्चे बड़े होंगे और ये पूछेंगे अपने पिता का पता कि मेरा पिता कौन है, किसने मुझे जन्म दिया, तो मैं क्या बताऊंगी। आप तो निरंकार रूप में निर्लेप होने जा रहे हैं, आप तो निर्लेप होने जा रहे हैं, हर जगह व्याप्त होने जा रहे हैं, निरंकार रूप में हो रहे हैं, तो मैं कैसे इसका खुलासा करूंगी, क्या बताऊंगी। आगे से कह दिया संतो, भगवान स्वयं कह दिए, गॉड ने, निरंकार ने, कि बता देना, बस कह देना, हमारे बच्चे जान जाएंगे कि तेरे पिता का सिर आकाश में है और पैर पाताल में है। ढूंढ लेगा, मुझे ढूंढ लेगा। आइए संतो, बातें हो गई। अब वही बात, तीनों शक्तियां बड़े होने लगे, ब्रह्मा विष्णु और महेश, और बात वहीं पे आई संतो कि तीनों ने सवाल करी माँ से, आदिशक्ति से प्रार्थना करी कि माँ, मेरा निर्माता कौन है, मेरे पिता कौन है, पिता का पता बताओ, पिता से मिलवाओ, पिता से दिखाओ। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, लाइन वही है जो सब महात्मा ने कही है, बिल्कुल सही है, लाइन वही है जो कही है और बिल्कुल सही है। तो आइए संतों, कह दिए, उसी बातों को दोहरा दी माँ ने कि पिता ने कहा है कि मेरा बेटा मुझे ढूंढ लेगा, सराकाश में है और पैर पाताल में है। बातें समझाने के लिए है संतों, बताने के लिए है और बिल्कुल यथार्थ भी है। आगे से ब्रह्मा जी पिता का सर खोजने आकाश मार्ग निकल लिए और पिता का पैर खोजने के लिए भगवान विष्णु जी पाताल लोक निकल लिए। अब महादेव जी सोच रहे हैं, बैठे बैठे मंथन कर रहे हैं, कौन सी लाइन आ गई, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बेचारा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। जो ढूंढता है उसी को मिलता है, जो डूबने से डर रहा है फिर किनारे बैठा है, फिर किनारे ही बैठा है कि मोतियों की चाह अगर है तो है कान्हा। कुछ लाइनें बहुत पहले लिखी थी संतों, बस बीच में से समय के अभाव में आप जी के श्री चरणों में अर्पित करना चाहेगा कि मोतियों की चाह अगर है तो है कान्हा, सागर ही बना हाथ को, सागर, मोतियों की चाह अगर है तो है कान्हा, सागर ही बना हाथ को, फिर तो तेरे हाथों में सारी सीपियां ही आ जाएंगी और बारी बारी से लेने तुम्हें ऐ जिंदगी। पहले गोदियां, फिर डोलियां और फिर
अर्थियां भी आ जाएंगी, फिर अर्थियां भी आ जाएंगी। इसी बात को चिताने के लिए कहा, मैं ना मरी हूं संसारा, मुझे मिला है जिलावन हारा। आए हैं सो जाएंगे, राजा रंक फकीर, सब मृत्यु पे ही है संतो, कोई नहीं